नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु ए के मिश्रा, फाउंडर चाणक्य आईएएस एकेडमी। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के सभी डायमेंशंस पर। विद एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 3 decades ऑफ गाइडिंग कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट, आई विल शेयर सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर हाई परफॉर्मेंस in your UPSC interview. I'll make series of videos for you with important tips, case studies and examples to make you understand thoroughly about different dimensions of UPSC personality test. I am sure you will find my approach with a difference and helpful for working on your self-improvement and finishing for extraordinary performance in your final interview with the UPSC. बहुत से एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि यह नॉलेज का टेस्ट है, जबकि असल में ये आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इंटरव्यू बोर्ड क्या जज करता है, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसे अपनी पर्सनालिटी को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में एक कैंडिडेट कृष्णा का उदाहरण लेंगे, जिसने अपने डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरी है। होम टाउन हजारीबाग, झारखंड। ग्रेजुएशन हिस्ट्री संत कोलंबस कॉलेज, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, झारखंड। हॉबी म्यूजिक, सिंगिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स। अब देखते हैं इस आधार पर उनसे किस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्पस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू। इंटरव्यू का मकसद है जज करना आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, बैलेंस ऑफ जजमेंट, डेप्थ ऑफ अवेयरनेस, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स। बोर्ड ये देखना चाहता है कि कैंडिडेट प्रेशर में भी काम है या नहीं, क्या वह बैलेंस डिसीजन ले सकता है और क्या उसमें सिविल सर्वेंट जैसी मैच्योरिटी है। नाउ लेट अस टेक सम सैंपल क्वेश्चंस। कृष्णा, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। कैंडिडेट कृष्णा का मॉडल आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज कृष्णा। आई कम फ्रॉम हजारीबाग, a historic town in Jharkhand known for natural beauty, forest and rich cultural traditions. I have completed my graduation in history from St. Columbus College, Vinoba Bhave University, Jharkhand. History as a subject helped me develop a deep understanding of India's cultural roots, social political evolution and administrative system. Apart from academics, I take keen interest in music. I enjoy singing Bollywood songs as a hobby, which not only relaxes me, but also keeps me connected with people. My long-term aspiration is to serve society through the Indian Administrative Service, where I can use my knowledge, discipline, and people connect to bring positive changes at the grassroots level. यहाँ कृष्णा ने अपने होम टाउन, एजुकेशन बैकग्राउंड और हॉबी तीनों को बड़ी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ रखा। यही पहला इंप्रेशन बनता है। अब क्वेश्चंस ऑन डैफ होम टाउन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? कृष्णा, हजारीबाग झारखंड में कई नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट हैं, वहाँ डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? कृष्णाज रिप्लाई, सर हजारीबाग मिनरल वेल्थ और फॉरेस्ट दोनों से रिच है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन अनचेक्ड माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अपनाना चाहिए, जैसे अफॉरेस्टेशन ड्राइव्स, रेगुलेटेड माइनिंग और लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ यूपीएससी बोर्ड कैंडिडेट की अवेयरनेस और बैलेंस्ड अप्रोच देखना चाहता है। डायरेक्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। अब देखते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन हो सकता है। बोर्ड पूछता है, यू स्टडीड हिस्ट्री, टेल अस व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री इन एडमिनिस्ट्रेशन टुडे। Krishna's reply, sir, history is not just about the past. It is about patterns of governance, society, and culture. For example, the Mauryan Empire shows how centralized administration worked, while Mughal revenue systems give lessons in fiscal management. Even modern freedom struggle teaches lessons on unity and people's participation. As a civil servant, these insights help us in policy making and people management. यहाँ समझने वाली बात है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट से हमेशा पूछा जाएगा कि उसका रिलेवेंस आज के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इसलिए एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लिंकेज दिखाना जरूरी है।
अब जानते हैं कि हॉबीज और इंटरेस्ट में क्या क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बोर्ड पूछता है, कृष्णा, यू हैव रिटन दैट योर हॉबी इज म्यूजिक, टेल अस हाउ डज म्यूजिक इन्फ्लुएंस योर पर्सनालिटी। कृष्णाज आंसर, सर, म्यूजिक टीचेज मी पेशेंस, rhythm and emotional balance. Singing helps me release stress and maintain inner calm. Moreover, Bollywood songs have a cultural connect. They reflect the changing aspirations and emotions of society. This connect helps me understand people better, which is valuable for administration. There can be follow-up question on this. Can you tell us about the role of music in India's freedom struggle? Krishna's answer, yes, sir. Songs like Bande Mataram and patriotic folk songs inspired masses and gave them emotional strength. Even today, music unites people in movements and celebration. So music has always been a unifying social force. यहाँ जानना जरूरी है कि बोर्ड हॉबीज को इसलिए पूछता है कि कैंडिडेट कितना डेप्थ और पैशन से बात करता है। कृष्णा ने यहाँ बैलेंस्ड और सोशली रेलेवेंट जवाब दिया। अब जानते हैं कि सिचुएशनल और एथिकल क्वेश्चंस भी किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इफ एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन झारखंड यू आर अंडर प्रेशर फ्रॉम पॉलिटिकल ग्रुप्स टू अलाउ इलीगल माइनिंग, हाउ विल यू हैंडल इट? कृष्णाज आंसर, सर, माय फर्स्ट ड्यूटी विल बी टुवर्ड्स लॉ एंड environment protection. I will ensure strict action against illegal mining by coordinating with police and mining department. साथ ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से भी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करके बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म डैमेज शॉर्ट टर्म गेन से कहीं ज़्यादा है। रूल ऑफ लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट मेरी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ समझने वाली बात है कि एथिकल क्वेश्चंस में क्लैरिटी और फर्मनेस दिखना जरूरी है। बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे या वैल्यूज पर टिके रहेंगे। रिमेंबर, बोर्ड चेक्स कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। हियर आर सम सजेशंस। आई कांटेक्ट मेंटेन करें, काम और पोलाइट टोन रखें, स्माइल और ह्यूमिलिटी दिखाएं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। दोस्तों, पर्सनालिटी टेस्ट नॉलेज से ज़्यादा आपकी सोच, आपके वैल्यूज और आपकी क्लैरिटी का टेस्ट है। कृष्णा जैसे कैंडिडेट अगर अपने प्रिपरेशन इस तरह करें, होम टाउन, सब्जेक्ट, हॉबी और एथिक्स पर डेप्थ रखें, तो इंटरव्यू बोर्ड पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। याद रखिए, यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि एक लाइफ टेस्ट है जो जज करता है कि आप भविष्य के सिविल सर्वेंट बनने लायक हैं या नहीं। नाउ लेट अस नो अबाउट सम बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इवैल्यूएशन इन द यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट। बोर्ड कैंडिडेट्स को फॉलोइंग डायमेंशंस पर इवैल्यूएट करता है। पहला, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। क्या आप अपने विचार क्लियर और कंसाइज तरीके से रख पाते हैं? दूसरा, बैलेंस ऑफ जजमेंट। क्या आप निर्णय लेने में बैलेंस्ड हैं या एक्सट्रीम सोच रखते हैं? तीसरा, इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड अवेयरनेस। नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज की समझ कितनी है? चौथा, सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस। समाज, डाइवर्सिटी और वैल्यूज के प्रति सेंसिटिविटी। पांचवा, इमोशनल स्टेबिलिटी। प्रेशर और स्ट्रेस में भी काम रहना। छठा, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ जवाब देना। सातवां, लीडरशिप क्वालिटीज। उन लोगों को मोटिवेट और मोबिलाइज करने की क्षमता। आठवां, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नौवां, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। 10वां, सुटेबिलिटी फॉर पब्लिक सर्विस। क्या आप वास्तव में पीपल्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं? नाउ लेट अस नो अबाउट सम इंपॉर्टेंट ट्रेट्स ऑफ ए गुड सिविल सर्वेंट दैट इज एक्सपेक्टेड इन द यूपीएससी इंटरव्यू। फर्स्ट, इंटीग्रिटी, ईमानदारी और नैतिकता। सेकेंड, एम्पैथी, लोगों की भावना और समस्याओं को समझने की क्षमता। थर्ड, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अंडर प्रेशर। फोर्थ, accountability and responsibility. Fifth, adaptability and openness in change. Sixth, team spirit and leadership. Seven, patience and emotional intelligence. Eighth, discipline and time management. Ninth, objectivity, निजी बायस से मुक्त निर्णय लेना। 10th, विजन फॉर सोशल वेलफेयर। तो याद रखिए दोस्तों, पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी किताबों की जानकारी से ज्यादा मायने रखता है आपकी पर्सनालिटी।
आपके वैल्यूज और आपका दृष्टिकोण। अगर ये पैरामीटर्स और ट्रेट्स आपके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं तो ना सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि अपने पूरे करियर में आप एक सफल और आदर्श सिविल सर्वेंट बनेंगे। यदि मेरा प्रयास आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। See you in the next video with more tips on UPSC interview. Thank you very much.